राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं लालसा की, लोभ की। एक बार दो उल्लू थे। दोनों उल्लू दो पेड़ों पर आकर बैठ गए और एक उल्लू के मुंह में सांप था और दूसरे के मुंह में एक चूहा था। दोनों ही अपने अपने भोजन की तैयारी में थे। दोनों उल्लू अपने अपने भोजन की तैयारी में होने के कारण अपना अपना भोजन मुंह में लेकर वह दोनों ही अपने अपने अलग अलग पेड़ पर बैठे थे। जब वह पेड़ पर बैठे थे, वह पेड़ कुछ ऐसे आमने सामने थे कि सांप को चूहा दिख रहा था, चूहे को सांप दिख रहा था और दोनों उल्लू आमने सामने थे। जब वह आमने सामने उल्लू दो पेड़ों पर बैठे थे, तब चूहे ने जब दूसरे उल्लू के मुंह में चूहे को देखा, उसने देखा कि सामने वाले उल्लू के मुंह में एक चूहा है। तब सांप ने देखा कि वह चूहा मेरा शिकार बनेगा, अब उस चूहे को मैं खा जाऊंगा, वह मेरा भोजन बनेगा। वह ये भूल गया कि मैं तो खुद मृत्यु के मुंह में हूँ। वह ये सब भूलकर अपने जीव की लालसा में उसे ये नहीं आ रहा कि मैं खुद भी एक उल्लू के मुंह में हूँ, मैं भी मौत के मुंह में हूँ। उसे ये भय नहीं रहा और वह चूहे को प्राप्त कर लेना चाहता था। और दूसरी तरफ जो चूहा था, वह डर रहा था कि मैं तो देखो यहाँ उल्लू के मुंह में हूँ, यहाँ भी मैं तो मौत के साए में हूँ और सामने तो मेरे सांप है, वहाँ भी मैं मौत के साए में हूँ। तो सांप तो मुझे अब छोड़ेगा नहीं, वे तो मुझे जरूर निगल ही लेगा। इस प्रकार से वह डर रहा था और डर कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी तो ऐसा नहीं कि हम किसी परिस्थिति में जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या डर के अंदर दुबक जाते हैं, वह परिस्थिति टल नहीं जाती। उस परिस्थिति का हमें डट कर सामना करना होगा और हमें उस परिस्थिति का सामना करते हुए उस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढना होगा। इसी प्रकार से हम मनुष्यों का जीवन है। जैसे हम कहीं भी किसी भी प्रकार से हम हैं तो मौत के ही मुंह में, हम अपने अपने उसमें चले जा रहे हैं। हम आगे भी खाई, पीछे भी खाई, जहाँ भी जाएंगे है तो मौत ही साए में जी रहे हैं। खाना खाते हैं वह भी जहरीला, पानी पीते हैं वह भी जहरीला और सड़क पर चलते हैं वहाँ भी ट्रैफिक है। तो हमें कुछ नहीं पता कि हम घर से एक बार निकल रहे हैं तो दोबारा घर पर आना है या नहीं आना है। इसलिए संयम से रहें, प्रेम से रहें, परिवार में प्रेम से रहो, बच्चों से प्रेम करो, घर में लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस समय हम मौत के आहोश में आ जाएं और हमें नहीं पता हमारे साथ किस पल क्या हो जाए। इसलिए हमारी स्थिति भी उसी प्रकार से है जैसे चूहे की और सांप की थी। देखा जाए सांप भी को भी यह नहीं था, वह चूहे को तो देख के खुश हो रहा है कि वह मेरा भोजन बनेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं भी उल्लू के ही मुंह में हूँ। पर क्या पता चूहे को खाने से पहले उल्लू मुझे निगल जाए, वो ये भूल गया। उसने उसी प्रकार हम हैं, हम दूसरे के नुकसान पहुंचाने में एक मिनट की देरी नहीं लगते और ये भूल जाते हैं कि अगर हम उस इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे, ना जाने हमारे साथ क्या हो जाए, ये हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हमें किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के लिए बुरा करेंगे नहीं, तो भगवान के घर में तो हमारे लिए पाप नहीं होगा और हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और हमें ईश्वर की अगर प्राप्ति चाहिए तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अपने जीवन में अच्छे कार्य करने होंगे। कोशिश करें जीवन में किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहती आप जगराते में कहीं गए हैं या मंदिर में कहीं जगराता है कि आप वहाँ पर्ची ना कटाएं। आपकी श्रद्धा है, आप कटाओ, आपका दिल करता है जो मर्जी दान दो, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की
घर में अगर आपके 1 रुपए से 10 रुपए से किसी ज़रूरतमंद के घर में अगर चूल्हा जल जाता है, उसके बच्चों को एक समय का खाना अगर मिल जाता है, उससे अच्छा पुण्य का काम क्या होगा? बताइए ज़रा, सोचो ज़रा आप, उससे अच्छा पुण्य काम हो सकता है? तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा दी हुई किताबों से पढ़कर अगर कोई बच्चा कल को डॉक्टर, कोई वकील या इंजीनियर या अध्यापक बन जाता है, उससे अच्छा क्या होगा? इसलिए कुछ ऐसे कार्य करें जिसके लिए किसी ज़रूरतमंद के लिए हमेशा के लिए ही उसकी रोटी का जुगाड़ बन जाए। उनकी अगर हमें दिखता है, अगर हमें लगता है कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसके पास गुंजाइश नहीं है, तो उसकी मदद ज़रूर करें। कुछ ना कुछ मदद हम कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते तो किसी संस्था के द्वारा करा सकते हैं। आजकल तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलती हैं। इसलिए किसी न किसी की मदद अपने जीवन में ज़रूर करें और साथ में बोले राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं भगवान जगन्नाथपुरी जी की। माना जाता है भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु जी की, सुभद्रा जी की और बलराम जी की, इन तीनों ही बहन भाइयों की पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में पड़ता है। यह मंदिर आज भी अपने अद्भुत चमत्कारों से प्रसिद्ध है। वह उस मंदिर में, जगन्नाथपुरी मंदिर में आज भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं। माना जाता है वहाँ पर भगवान जगन्नाथपुरी जी की जो मूर्ति है वह काठ से बनी हुई है, लकड़ से बनी हुई है और कुछ 12 सालों के बाद उसे दोबारा से बदल दिया जाता है। जब उस लकड़ की मूर्त, भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति होती है, उसको जब बदला जाता है तब वहाँ पर सभी यहाँ अंधेरा कर दिया जाता है और जो पंडित हैं उनकी आंखों पर भी काले रंग की पट्टी बांध दी जाती है। और जब मूर्ति को बदला जाता है तब मानो ऐसे ही कुछ अद्भुत उसमें से चमत्कार शक्ति जैसे कह देते हैं निकलती है, जैसे कि वह मानो एक नाजुक और कुछ सॉफ्ट का बिल्कुल नाजुक सी, हाथ से ऐसे लगता है जैसे वह संजीव चीज हो, जैसे उसमें कुछ जान हो। तभी तो कहते हैं कि आज भी भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु जी का दिल जो है धड़कता है। जब हम भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ पर हम भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता सुभद्रा जी के और वहाँ पर बलराम जी के, इन तीनों के ही दर्शन करते हैं। इन तीनों के दर्शन की एक अपनी मान्यता है और ऐसे माना जाता है जब हम भगवान जगन्नाथपुरी जी में जाते हैं तब हम वहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय को महसूस करते हैं, जैसे वहाँ पर भगवान विष्णु जी का जो हृदय है, श्री कृष्ण जी का हृदय है जो वह धड़क रहा हो। और कहते हैं कि जब कृष्ण जी का देहांत हुआ था, जब कृष्ण जी के अपने शरीर को त्याग दिया था, तब पांडवों ने उनके शरीर का जब संस्कार कर दिया था तब उनका जो दिल है वह जीवित रह गया था, उसमें अभी भी धड़कन चल रही थी। तब कुछ ऐसे आकाशवाणी हुई कि उस दिल को गंगा जी में विसर्जित कर दिया गया। इसी कारण से आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण जी का दिल वहाँ पर धड़कता है। और माना जाता है, कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि वहाँ के राजा ने विश्वकर्मा जी को यह संदेश दिया था कि आप भगवान जगन्नाथपुरी जी की मूर्ति बनाएं। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनानी शुरू की तो राजा ने सोचा कि पंडित जी को तो इतना समय हो गया अंदर गए को। तब जब उन्होंने दरवाज़ा खोल के अंदर जाने की कोशिश की तब सिर्फ एक फेस उनका बना पाए थे भगवान
विश्वकर्मा जी, इसलिए आज भी वहाँ पर इसी ही रूप में भगवान जो है विराजमान है। आप देखो भगवान की कितनी ही लीलाएं हैं, कितने अद्भुत हैं भगवान। उन्होंने अपने इस संसार में अनेकों अद्भुत अद्भुत रूप से वह प्रचलित हैं। और कहीं भगवान जगन्नाथपुरी जी के रूप में हैं, कभी कृष्णा जी के रूप में हैं, भगवान शिव जी के रूप में हैं, और कहीं माता जी के रूप में है, कहीं किसी रूप में, और कहीं किसी अन्य रूप में। आप देखो भगवान हमारे आसपास हर समय है, सिर्फ हमें महसूस करने की ज़रूरत है। और भगवान जगन्नाथपुरी जी में तो भगवान जी को हर समय भोग लगता है। जब उनकी रथ यात्रा निकलती है तो माना जाता है कि वह 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतने 56 भोग लगते हैं कि उनसे वह बीमार हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि भगवान जी हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम ईश्वर को अपनी तरफ से अच्छा या बुरा जो भी प्रसाद हम उन्हें अर्पण करते हैं, वह भगवान चाहे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें महसूस तो करते हैं ना कि भगवान उस भोजन को अर्पण जरूर करते हैं, उस भोजन को ग्रहण जरूर करते हैं। और ऐसे माना जाता है कि वहाँ कोई माधव नाम का कोई पहले किसी समय में व्यक्ति होता था, जो जगन्नाथ जी का बहुत पुराना भक्त था, बहुत परम भक्त था। वह जगन्नाथ जी को इतना प्रेम करता था, मानो कि आज के समय में हम उसके नाखून के जितना भी उन्हें प्रेम नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा वह भगवान जी को प्रेम करता था। और एक बार वो माधव दास जो है वह बीमार पड़ जाते हैं, तब भगवान जी जो भगवान है वह एक मनुष्य का रूप लेकर उस माधव दास की सेवा करते हैं। जिस प्रकार से माधव दास ने भगवान की सेवा की, उसी प्रकार से भगवान जी ने भी एक व्यक्ति का रूप लेकर माधव दास की सेवा की और उसे दुखों से मुक्त किया। जब माधव दास ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आप ईश्वर हैं, आपने एक तुच्छ मानव का रूप लेकर मेरी सेवा की है, आप चाहते तो अपनी शक्तियों से मुझे एक पल में ठीक कर सकते थे। फिर देखो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भगवान जी कहते, मैं तुम्हें ठीक कर देता, लेकिन तुम्हारे कष्ट फिर बाकी रह जाते, वह भोगने के लिए तुम्हें दोबारा फिर मनुष्य जन्म लेना पड़ता। इसलिए मैंने तुम्हारे दुखों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारी सेवा की। अभी भी तुम्हारे कुछ चंद दुख जो है वह बाकी है, जो मैं अपने खुद के सिर लेता हूँ। उसी कारणवश आज भी भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए रथ यात्रा के आसपास बीमार हो जाते हैं। और फिर उन्हें हम सोचते हैं कि क्या भगवान बीमार होते हैं? क्या भगवान दुखी होते हैं? क्या भगवान परेशान होते हैं? हाँ, होते हैं। ये हमारे महसूस करने की ज़रूरत है। जब एक भक्त परेशान होता है तो भगवान भी उसके प्रेम में परेशान हो जाते हैं। जब एक भक्त को भगवान, कर्म हमारे हैं, किया हमने है, जब भगवान उस भक्त को उसके कर्मों का दंड देते हैं तो भगवान भी उस दंड को देने के बाद दुखी होते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा प्रिय भक्त है, लेकिन किसी कारणवश मुझे इसे कष्ट देना पड़ रहा है। तो उस के लिए भगवान भी दुखी होते हैं। भगवान, जितना हम प्रेम अपने भगवान से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं। तभी तो भक्त और कहते हैं ना, भगवान का रिश्ता अलग होता है। जैसे मांस और नाखून का रिश्ता होता है ना, उसी प्रकार से एक भक्त का अपने प्रभु के साथ और एक प्रभु का अपने भक्त के साथ रिश्ता होता है। और भक्त उतना ही प्रेम करता है अपने प्रभु के साथ, जैसे प्रभु अपना इतना अत्यंत प्रेम करते थे अपनी राधे के साथ। और राधे भी श्री कृष्णा से बहुत प्रेम करती थी, तभी तो उनकी जोड़ी अद्भुत है। और यही जगन्नाथपुरी जी की कुछ पंक्तियाँ मैंने आपसे जो बांटी हैं, जो शेयर करी हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे साथ एक बार ज़रूर बोले, राधे राधे।
राधे राधे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपने वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं राधा कृष्ण जी की। राधा और कृष्ण जी का प्रेम कितना अद्भुत है, कितना स्वच्छ है और कितना ही मनमोहक है। राधे जी कृष्णा के साथ जितना प्रेम करती थी उतना ही प्रेम कृष्णा भी राधा जी से करती हैं। आप सभी देखते होंगे कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, किसी मंदिर में आप चले जाओ, वहाँ पर कभी भी कृष्णा की जी के साथ रुक्मिणी जी की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। क्यों? राधा क्योंकि कृष्णा जी रुक्मिणी जी और कृष्णा का पति और पत्नी का रिश्ता था। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी। मूर्ति तो कृष्ण जी की और रुक्मिणी जी की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राधा जी की और कृष्ण जी की मूर्ति मंदिर में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण जी का प्रेम अद्भुत है। वह अत्यंत अनंत प्रेम करते थे एक दूसरे के साथ। जैसे राधा और कृष्ण एक थे, चाहे उनकी देह अलग अलग थी, वह देखने में अलग अलग थे, लेकिन वह एक थे। उसी प्रकार से भक्त और प्रेम का रिश्ता भी वैसा ही होना चाहिए। चाहे वह अलग अलग हों, ऐसा होना चाहिए कि एक समय अगर भक्त अपने प्रभु के साथ मिलन नहीं कर पा रहा हो तो प्रभु को भी अपने भक्त से मिलने की उत्सुकता बढ़ जाए और वह कुछ ऐसा करें कि आज मेरा भक्त मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं ही उसके पास चला जाऊं। उसी प्रकार से भक्त का प्रेम भी इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि मानो अगर उसे कृष्ण जी आज नहीं मिले हैं तो वह इतना तड़प जाए कि मानो उसे ऐसा महसूस हो कि कृष्ण जी तो मेरे साथ में हैं। चाहे तो हम ये समझें कि भगवान हमारे अंग संग हैं और चाहे तो हम ये समझें कि भगवान मंदिर में हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राधा कृष्ण जी की। राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम। कृष्ण जी अपनी राधा से इतना प्रेम करते थे कि अगर कृष्ण जी को भूख प्यास लगी है तो राधा जी चाहे खुद भोजन खाएं, चाहे कृष्ण जी को भोजन कराएं, तो कृष्ण जी का पेट भर जाता था और राधा जी अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने हाथों से कृष्ण को भोजन खिलाती थी। और उसी प्रकार से कृष्ण जी भी राधा के दुख में इतने दुखी हो जाते थे मानो ना जाने क्या हो गया हो, और वह राधा के दुख में इस प्रकार से भाव विभोर हो उठते थे कि वह राधा की तरफ खींचे चले जाते थे और ऐसे लगता था मानो एक दूसरे के बिना वह अधूरे हैं। उसी प्रकार से हमें भी भगवान के साथ इतना प्रेम बना लेना चाहिए कि हमें भी अगर हम भगवान से ना मिले तो ऐसा लगे कि हम ईश्वर के बिना अधूरे हैं। राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम के बारे में तो हम और क्या ही बताएं। आप सभी ही जानते हैं राधा और कृष्ण जी का प्रेम कितना अनंत है। वह एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे में ही समाहित है और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
जैसे हम प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, वैसे ही कृष्णा भी बोलते हैं राधे राधे। एक बार आप प्रेम से बोलो राधे राधे। और जब हम राधा राधा बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, मानो ऐसे लगता है कि कृष्ण जी हमारे पास आकर खड़े हो गए हों और हमारे मुख द्वारा निकले हुए शब्द राधे राधे का आनंद ले रहे हों। अगर आपको भी ये अच्छा लगता है तो आप भी दिन में भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते हुए राधे राधे जरूर करें। और अगर हम किसी से मिलते हैं तो हेलो हाय की बजाय राधे राधे और राम राम जी जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी कुछ पंक्तियाँ अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक बुजुर्ग औरत को लेने के लिए यमराज जी आए। वह औरत से बोले, चलो माता जी मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब उस औरत ने कहा, उस बुजुर्ग औरत ने कहा, ये बताओ कि पहले मुझे तुम स्वर्ग में लेके जाओगे या नर्क में? तो यमराज ने कहा, ना मैं आपको स्वर्ग में लेकर जाऊं, ना मैं आपको नर्क में लेके जाऊं। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैं आपको ईश्वर के धाम लेके जा रहा हूँ। मैं तो आपको प्रभु के चरणों में लेके जा रहा हूँ। वह औरत बहुत खुश हुई और फिर उसने यमराज से कहा, तुम्हारे साथ चलने से पहले मेरी एक शर्त है कि मैंने इस पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। क्या तुम मुझे स्वर्ग और नरक दिखा सकते हो? तो यमराज ने कहा, क्यों नहीं, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तुम्हें ईश्वर के धाम जाना है। चलो फिर मैं आज तुम्हें स्वर्ग और नरक के रास्ते से ही ईश्वर धाम ले चलता हूँ। तब वह औरत यमराज के साथ चली गई। पहले यमराज उस बुजुर्ग औरत को नरक के रास्ते से नरक में लेकर गए। वहाँ जब नरक का रास्ता शुरू हुआ, वहाँ पर लोग रो रहे थे, कुर्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से अपने आप को परेशान कर रहे थे। तब वह बुजुर्ग औरत उन्हें देखकर बहुत परेशान हुई। परेशान होने पर उसने पूछा, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो, इतने कमज़ोर क्यों हो? क्या तुम्हें यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता? वह बोले, नहीं, यह नर्क है, हमें यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला। जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमने कुछ खाया नहीं है, तभी तो हम इतने दुबले पतले हैं। तो वह बुजुर्ग औरत बोली, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है खाने की। वह 300-400 फुट ऊपर जो एक बर्तन टांगा है उसमें क्या है? वह बोले, उसमें माता जी खीर है। फिर वह औरत बोली, तो तुम उसे खाते क्यों नहीं? आराम से बैठ के भर पेट आप उस खीर को खा लो। वह लोग बोले, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं तो हम उसे कैसे खाएं? माता जी वहाँ परेशान हो गई। फिर यमराज ने कहा, चलो माता जी आगे चलते हैं, हमें देर हो रही है। तब वह यमराज उस बुढ़िया को स्वर्ग के रास्ते से ईश्वर के धाम ले जाने लगा। जब स्वर्ग में पहुंची बुढ़िया तो उन्होंने देखा कि वहाँ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, खुश हैं, लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। वह औरत उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और वह बोली कि अब मैं बहुत खुश हूँ कि लोग यहाँ हंस खेल रहे हैं। और फिर औरत ने कहा, तुम सब बहुत खुश हो? फिर वह लोग बोले, हाँ हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, हमने अच्छे कर्म किए थे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और उसने देखा, उस बुजुर्ग औरत ने देखा कि यहाँ भी 400 फुट ऊंचा ही बर्तन टंगा है, वही कड़छी चमचा टंगा है और वही उसमें भी वही खीर है। तो औरत ने उनसे पूछा, इतने ऊंचे बर्तन में आपने भर पेट भोजन कैसे किया? वह लोग बोले, यहाँ पर देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे ईश्वर ने हमारी ज़रूरत के लिए बनाए हैं। हम इसे अगर प्रयोग में नहीं लाएंगे तो हम मूर्ख होंगे। इस पेड़ों की
हम प्रयोग कर कर उस भोजन के बर्तन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमने इन पेड़ों से कुछ लकड़ियां काटी और कुछ टहनियाँ काटी और कुछ पत्ते काटे और फिर हमने उन लकड़ियों को उन बारीक टहनियों से बांधकर उन पत्तों से हमने इनको एक लंबी सी सीढ़ी बनाई और हम उस सीढ़ी की सहायता से उस 400 फुट ऊंचे बर्तन के पास पहुँचे और हमने वहाँ से वह खीर ली और हमने खूब मज़े से सबने भर पेट खीर खाई और अब हम बहुत खुश हैं। वह बुढ़िया वहाँ से हंसते हुए भगवान के धाम जाने लगी। तब यमराज हंसा और बोला, देखो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली। तो औरत को वह यमराज समझाने लगा कि ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करता है, ईश्वर किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता है। ईश्वर में जो लोग नर्क में हैं उनको भी 400 फुट ऊंचे भोजन की व्यवस्था की और जो स्वर्ग में हैं उनको भी 400 फुट ऊंचे भोजन की व्यवस्था की। लेकिन जो नर्क में रहते हैं वह आलसी हैं। पेड़ पौधे वहाँ भी हैं और पेड़ पौधे स्वर्ग में भी हैं। उन्होंने आलस किया, हिम्मत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, ना पेड़ काटे, ना सीढ़ी बनाई, ना उन्होंने भोजन तक पहुँचने की कोशिश की। लेकिन जो लोग स्वर्ग में हैं उन्हें अच्छे कर्म करने की आदत है, इसलिए उन्होंने पेड़ काटे, उन पेड़ों से उन्होंने लंबी सीढ़ी बनाई और वह भोजन तक पहुँच गए। और फिर उस यमराज ने उस बुजुर्ग माता जी को यह समझाया कि सब कुछ इंसान के हाथों में होता है, स्वर्ग और नर्क दोनों ही इंसान के हाथों में है। इंसान चाहे तो अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग और चाहे तो नर्क बना सकता है। ईश्वर ने इंसान को सब कुछ दिया है, 2 पाँव दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं। अगर इंसान हाथ पाँव से किरत नहीं करेगा, हाथ पाँव से मेहनत नहीं करेगा, हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा, तब तो वह नर्क का भागीदार ही होगा ना। और अगर हम उन्हीं हाथों से उन्हीं पाँव से किरत करते हैं, हिम्मत करते हैं और परिश्रम करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो वह बुढ़िया उसकी बात समझ गई और यमराज ने भी फिर उस बुजुर्ग औरत को ईश्वर के चरणों में छोड़ा। और हम सभी के लिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत करो, मेहनत करने वाले का कभी नुकसान नहीं होता। मेहनत करने वाला इंसान एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। कोई बात नहीं है, कई बार ऐसे होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। अगर हम इसी प्रकार से अपनी मेहनत करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की बात है, एक बार एक सिंह का बच्चा छोटा सा भेड़ियों के झुंड में शामिल हो जाता है। जैसे कि वह अपनी माँ से बिछड़ गया हो। बच्चा, जो सिंह का बच्चा था, वह बहुत ही छोटा था। वो भेड़ियों के जैसे ही झुंड में शामिल हो जाता है, भेड़िए पहले तो उससे डरते हैं, लेकिन जब वह इधर उधर हर तरफ देखते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह बालक को, उस सिंह को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे वह बालक भेड़ियों के झुंड में बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे हम कहते हैं, जैसे जैसे माहौल में हम रहेंगे वैसे वैसे ही हम ढल जाएंगे। जैसे माहौल में हम अपने बच्चों का रखेंगे वैसे ही वे ढल जाएंगे। ठीक है ना जी। जैसे पिछले समय में बच्चों को रोटी खिलाते थे, नानी दादी की कहानी सुनाकर रोटी खिलाते थे और बच्चे चुपचाप रोटी खा लेते थे। और आज का जो समय है, बच्चों को जब तक फ़ोन ना दो, मोबाइल ना दो, तब तक बच्चे रोटी नहीं खाते। समय समय की बात है। और उस प्रकार से वह जो सिंह का बच्चा था, भेड़ियों के झुंड में रहता रहा और धीरे धीरे वह
बड़ा होने लगा। जैसे वह बड़ा हुआ वह भेड़ियों के जैसा ही बन गया और वह भेड़ियों के जैसे बन गया, जैसे वो चलते वैसे चलता। वह गरजता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे आता नहीं था। जैसी भेड़ें होती थी वैसे ही वह भी वैसा ही बन गया। इसलिए जैसे जैसे हम होते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारे संस्कार होते हैं, हम भी वैसे वैसे ही बन जाते हैं। ये तो हमारे पर निर्भर करता है। वह झुंड में पूरी मस्ती के साथ रहता रहा। एक बार उस सिंह के बच्चे ने देखा कि ये कुछ थोड़े डिफरेंट है और मैं थोड़ा अलग हूँ। फिर उसको एक दिन अपने ही जैसा एक सिंह मिल गया और उसने बड़ी ही ज़ोर से गर्जना लगाई और उसकी गर्जना जैसे कि वह छोटा जो सिंह था वह समझ रहा हो कि वह क्या कह रहा। तो उसने छोटे जो सिंह था उस मानो ऐसे कह रहा था कि तुम भेड़िए नहीं हो, तुम तो सिंह के बच्चे हो और तुम इस झुंड में क्या करते हो और तुम गर्जना सीखो। जब उस छोटे से सिंह ने एक जोर से गर्ज लाई तो वह सारा कुछ ही दहल गया और वह इतना आश्चर्यचकित हुआ दहाड़ने से कि मानो उसे ऐसे लगा मैं तो जिंदगी जी ही नहीं रहा था। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि जिस दिन हम ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर ही श्री कृष्ण है, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, उसी दिन हम में जो कॉन्फिडेंस है वह आ जाएगा। हमारे में भी गर्जना आ जाएगी, हमारे में भी काम करने की, बुराई से दूर रहने की और चोरी चकारी बेईमानी इन सभी चीज़ों से हम कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम उस सिंह की भांति ये नहीं समझ पाते कि हमारे में है क्या, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले तो अपने अंदर देखना होगा झांक कर कि हमारे अंदर भगवान खुद बस रहे हैं। हम अगर कोई बुरा काम करते हैं यह सोचो कि हमारे अंदर भगवान है, वह देख रहा है। ये ना सोचो कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें ईश्वर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह तो हमारे ही अंदर हैं। ये नहीं है कि हम कहने लग जाएं कि कृष्ण जी कहते थे कि अच्छा करूँगा तो भी मैं करूँगा, बुरा करूँगा तब भी मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए तुम पर कोई दोष नहीं है, जो करने वाला है परमात्मा है। ये बात गलत है, क्योंकि हम जब अच्छाई का टोकरा खुद लेते हैं तो बुराई का टोकरा भी खुद उठाना चाहिए। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कुछ गलत करने से पहले हम देखते हैं ऐसे चोर आंखों से कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, फिर हम गलत कार्य कर देते हैं। कितने बार आप भी नोट करना कि अब हम सभी ही ऐसे करते हैं। पहले ऐसे घुमा के ना आंखें, चोर आंखें होती हैं जैसे, वैसे देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, फिर हम गलत कार्य करते हैं। लेकिन जिस दिन हमने ये समझ लिया कि आस पड़ोस में कोई देखे ना देखे, हमारे अंदर भगवान देख रहा है, उसी दिन हम बुराई से कोसों दूर हो जाएंगे और अच्छाई के साथ मिलने लगेंगे। अपना काम अच्छाई से करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और किसी को धोखा ना दें। उस सिंह की भांति जब उसे यह महसूस हुआ कि मैं तो एक शेर हूँ, क्या वह भेड़ों को खा जाएगा? नहीं। क्यों? क्यों इतने सालों से वह भेड़ों के साथ रहा। मैं मानती हूँ कि शेर की फितरत होती है भेड़ों को खा जाना, लेकिन कुछ तो होगा कि उसे इतने सालों से उन भेड़ों ने संभाल कर रखा। अगर वो संभालते ही ना तो वह सिंह कैसे बनता, वह गरजता कैसे? इसीलिए अच्छाई कहीं ना कहीं तो है। हमें ये मान के चलना होगा कि अच्छाई हमारे अंदर है और हम अच्छाई के साथ हमें चलना चाहिए। अगर हम ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे तो हमारे आसपास भी अच्छाई हमें कहीं ना कहीं
मिल ही जाएगी। हमें सिर्फ थोड़ी कोशिश करनी होगी। अगर आपको यह मेरी एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं दोस्ती की। एक हाथी और एक जो बकरी थी, वो दोनों ही आपस में अच्छे मित्र थे। जब दोनों मित्र थे, दोनों साथ में खाते, साथ में पीते और साथ में ही टहलने जाते। वे मित्र कैसे बने, पहले हम ये जान लेते हैं। एक बार एक पुल के पार हाथी और दूसरे के पार जो बकरी खड़ी थी, वह बकरी जो है वह पार ना कर पाई, क्योंकि वह जो खाई थी, वो जो पुल था वह थोड़ा गहरा था। तब उस हाथी ने अपने सूंड के जरिए उस बकरी को दूसरी तरफ लाया और उसे सुरक्षित रखा। इसके कारण वह दोनों दोस्त बन गए। वह इतने पक्के दोस्त हो गए कि दोनों इकट्ठे ही खेलने लगे, इकट्ठे खाने लगे, जहाँ भी जाते, जो भी करते, जो भोजन ढूंढते, इकट्ठे ही ढूंढते और अपना दुख सुख भी दोनों एक दूसरे के साझा करने लगे। एक बार वह दोनों चल दिए। चलते चलते उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा किया कि हम भोजन ढूंढेंगे, जिस किसी को भी भोजन मिल जाएगा वह दूसरे को बता देगा। एक बार बकरी ने देखा एक पेड़ पर बहुत सी जामुनें लटक रही हैं। बकरी ने जामुनें देखकर उसने जल्दी से हाथी को ये बात बतानी उचित समझी। फिर हाथी को उसने जब बताया कि उस जगह पर पेड़ पर बहुत सी जामुनें लटकी हुई हैं, चलो हम अपना भोजन बनाते हैं। तब वह हाथी बकरी के साथ जामुन के पेड़ के पास गया और उसने जोर जोर की अपनी सूंड के साथ उस पेड़ के टहनी को हिलाना शुरू किया, जिसके कारण बहुत से जामुन जो है जमीन पर गिर गई और दोनों ने खूब मज़े से पेट भर भोजन किया। दोनों ने क्या किया, युक्ति लड़ाई ही दोनों ही पेड़ के नीचे अपना घर बनाकर रहने लगे। मतलब कि दोनों ने पेड़ के नीचे अपनी दोस्ती कर ली और पेड़ के नीचे ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह पेड़ पे बहुत सी जामुनें लगी थी और दोनों खाते, मज़े करते और मस्ती में इधर उधर घूमने जाते, इकट्ठे जाते। इस प्रकार से वह पक्के दोस्त हो गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में एक अच्छा दोस्त जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण जी के दोस्त सुदामा थे, या यूं कह लो कि सुदामा जी के दोस्त श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने उनके दुख सुख में उनका साथ दिया। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा मित्र जरूर बनाना चाहिए जिसका कभी हम सहारा बने और कभी वो हमारा सहारा बने। इस प्रकार से जीवन में दोस्ती अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्त ऐसा होना चाहिए जिस पर हम अटूट विश्वास कर सकें, जो हमारे साए की तरह रहे, साए की तरह हो, जो हमारा साथ दुख और सुख में ना छोड़े। जीवन में दोस्ती के बिना और कुछ नहीं है। एक सच्चा मित्र, एक सच्ची दोस्ती इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे अद्भुत है। जैसे राधा और कृष्ण जी की दोस्ती, राधा जी और कृष्ण जी भी तो एक अच्छे दोस्त थे, उसी प्रकार सुदामा जी और कृष्ण जी अच्छे दोस्त थे। ठीक है ना जी? इसलिए वो जीवन में एक मित्र जरूर होना चाहिए। मित्र की जरूरत हमें जीवन में हर मार्ग पर, हर रास्ते में पड़ती है। इसलिए अपने जीवन में एक अच्छा मित्र जरूर बनाएं, जिसकी कभी तुम्हारे को और उसको अगर ज़रूरत हो तो आप बिना हिचकिचाहट से उससे मदद मांग भी सकते हैं और उसकी मदद कर भी सकते हैं। क्या आपके पास भी कोई अच्छा मित्र है?
अगर है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में राधा कृष्ण जी की तरह या सुदामा और कृष्ण की तरह मित्र एक जरूर बनाए। परमात्मा करे हम सभी को एक अच्छा और सच्चा मित्र जीवन में जरूर मिले। अगर आपको ये छोटी सी कथा से कुछ मित्रता के लिए या कुछ अपनेपन की कुछ अच्छी खबर, अच्छा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर जाके भगवान शिव के पास आंखें बंद कर कर आप बैठ जाएं। फिर देखिए भगवान आपके मन की बात कैसे समझते हैं और उसका समाधान किस प्रकार से निकालते हैं। वह आपके लिए सब कुछ कर देंगे। देखते जाइए।